इसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ये एक हिसाब तो देखा जाए बिल्कुल फ्री वाला नुस्खा है। स्टार्टिंग से हम इसे लस्सी, गुड़, बेसन आदि इसमें हमारे वेस्टेज सब्जियां होगी या फ्रूट हो गया, इसमें टोटल यूज होता है। पराली डालने की आप बात कर रहे हैं तो पिछले साल भी हमने यूज़ किया, उससे पिछले साल भी हमने यूज़ किया, तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप पराली का समाधान अपने खेत में कर सकते हैं। ना तो इसको आग लगाने की ज़रूरत है, ना ही गांठ वाली जो मशीन होती है उसकी ज़रूरत होगी, ना ही बहुत ज़्यादा इसको कल्टीवेट करने की ज़रूरत है। मतलब कितनी बार किसान भाई जुताई भी कर देते हैं लेकिन वो रिज़ल्ट उनको नहीं मिलते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिक मिक्सचर हमारे किसान भाई ने तैयार किया है जो पिछले कुछ सालों से वो अपने खेतों में यूज़ कर रहे हैं और इनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उनको मिल रहा है। इससे होता है क्या कि पराली को आग लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती, पराली को खेत में ही वो गलने सड़ने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद कुछ ही समय बाद पराली गल जाती है और उसके जो पौष्टिक तत्व रहते हैं वो भी ज़मीन को मिलते हैं और जो मित्र कीट जीव होते हैं आग ना लगने के कारण वो भी बच जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं अगर आप पराली को खेत में ही इसका समाधान कर ले तो। और इसका अगर आप खर्च पूछेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर खर्च आएगा। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब हम सीधा आपको ले चलते हैं उसी किसान के पास और मिलाते हैं उनसे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वो देने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए किसान भाई। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। मैं सतीश कुमार, रतिया, जिला फतेहाबाद, स्टेट हरियाणा से हूँ। ठीक है जी। जो सतीश कुमार जी, आप डीकम्पोज़र की बात करें जिससे पराली का जो पक्का हल हो सकता है, आप कितने समय से इस डीकम्पोज़र को यूज़ कर रहे हो? वैसे तो हम कम से 5-6 साल से लगातार यूज़ कर रहे हैं और इनके जो लगातार रिजल्ट आ रहे हैं उनके तौर पर हम आगे दिलचस्पी अपनी बढ़ाते हुए इन काम की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है जी। और सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये डीकम्पोज़र है, इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं किसान? सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी डीकम्पोज़र हम तैयार करते हैं, हमें बाहर किसी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर एक चीज़ हमारे घर में अवेलेबल होती है। जैसे स्टार्टिंग से हम इसे लस्सी, गुड़, बेसन आदि इसमें हमारे वेस्टेज सब्जियां होगी या फ्रूट हो गया, इसमें टोटल यूज होता है। और इसी को एक कम से कम 10-15 दिन से प्रक्रिया चलती है और इसी प्रक्रिया के दौरान ये हम इसका बाद में अपने फसलों में जैसे सब्जी हो गई और अब पराली डालने की आप बात कर रहे हैं तो पिछले साल भी हमने यूज़ किया, उससे पिछले साल भी हमने यूज़ किया, तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। हम पिछले 2-3 सालों से हम यूज कर रहे हैं अपने पराली पे, तो हमको इसका रिजल्ट बढ़िया मिल रहा, तो इसलिए अगले सालों के लिए हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है। तो जी इसको कैसे बनाते हैं और कब तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं? जी इसको बनाने की बिल्कुल आसान विधि है और जी इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, इसमें सीधा साधा है। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं तो इसमें लस्सी कम से कम ज़रूर होनी चाहिए अपने पास। जो भी इसमें डाले जाते हैं, वस्तुएं डाली जाती हैं, हमें को बाहर नहीं जाना पड़ता, कम से कम हमें अपने घर से हर एक चीज़ अवेलेबल होगी। जैसे स्टार्टिंग है, हम जिम्मेदार हैं तो हमारे घर में लस्सी मिलेगी, गाय का गोबर मिलेगा, गाय का गौमूत्र मिलेगा, जैसे हमारे पास ये रखा हुआ भी है। और इसके साथ साथ जैसे वेस्टेज हमारी सब्जियां होगी, फ्रूट हो गए, इसी गुड़ हो गया, बेसन और बहुत थोड़ी छोटी और चीज़ें हैं जिनके इनके माइक्रोन हम तैयार कर लेते हैं तो उनको आगे हमारे फ़ायदा मिलता है। ठीक है। मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं घर पे जो वेस्टेज आप जैसे अपने सब्जियां वगैरह बनाते हैं उनके छिलके हो गए, और जो सब्जी हम यूज़ में नहीं लेते, बासी सब्जी जिसको बोल देते हैं, उसका भी आप इसमें यूज़ करते हो। और आपने बताया कि गोबर भी यूज़ कर रहे हो और जो गौमूत्र है वो भी यूज़ कर रहे हो, है ना? बिल्कुल। तो इसको कितने समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं? स्टोर करने को तो चाहे कितना टाइम भी कर सकते हैं, कम से कम इसकी मिनिमम जो समय है इसको 3 महीने का है, क्योंकि 3 महीने से अवधि ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो इसका जो मात्रा है, जो इसका अपने आप काम करने की क्षमता है वो कम होने लगती है। इसलिए इस प्रकार को जैसे 3 महीने में यूज कर लेना चाहिए तो उसका और बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो सतीश कुमार जी ये बताइए कि इसको कितनी मात्रा के साथ, कितने पानी के साथ इसको 1 एकड़ में प्रयोग किया जाता है इसका? वैसे तो इसका ज़्यादा से
ज़्यादा मात्रा नहीं ली जाती, लेकिन इसका 10 लीटर प्रति एकड़ के लिए है, जो 200 लीटर ड्रम में इसका स्प्रे हम यूज कर सकते हैं पराली के ऊपर। 200 ड्रम में 200 लीटर पानी और 10 लीटर ये डीकम्पोजर। इसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ये एक हिसाब तो देखा जाए कि बिल्कुल फ्री वाला ये जो नुस्खा है, बिल्कुल फ्री वाला नुस्खा है। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या प्रोसेस रहता है इसको करने का? जब हमने स्प्रे कर ली उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? जब हमने स्प्रे कर ली उसके बाद होता है कि उसको उसके ऊपर हैरो चलाई जाए या रोटावेटर चलाया जाए। उसको कम से कम अपने उल्टा पलटी ज़मीन की होनी जरूरी है। उल्टा पलटी होने के बाद इसके ऊपर पानी छोड़ दिया जाता है। पानी छोड़ने के बाद ये अपनी प्रक्रिया जो हो गई उस समय अपनी क्रिया ये चालू कर देता है। सवाल आपसे ये रहेगा कि इसके जो आगे वाली जो भी हम फसल लेंगे उसके आपको कुछ परिणाम कैसे मिलते हैं? मतलब पैदावार में कुछ ना कुछ इजाफा होता है या फिर नॉर्मल पैदावार ही होती है? नहीं, ये सर जी ये बहुत और बढ़िया आपने सवाल किया और यही मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा। देखो जी, जो आप इस डीकम्पोजर का है इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। पहली बात तो ये क्योंकि हम पराली को नए जलाएं और नए जलाएंगे तो इसके जो हमारे भूमि के और जो उपजाऊ भूमि के जो तत्व होंगे वो ज्यों के त्यों रहेंगे। और जब हम इसके डीकम्पोजर वाला पराली इसके अंदर डाली जाए, इससे हमारे 18 तरह के न्यूट्रॉन मिलते हैं ज़मीन को, जो आगे उपज जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है और इसके बहुत सारे और भी हैं। और 1 एकड़ में 24 किलोग्राम हमें यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। इस प्रकार के छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म तत्व हैं जो हमें वो जमीन से डीकम्पोजर द्वारा पराली से मिल जाते हैं। और नेक्स्ट आने वाली जो हमारी फसल होगी वो उसका और भी ज़्यादा प्रभाव होगा, इसके और ज़्यादा फसल अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी होगी। पैदावार तो इसलिए अच्छी होगी क्योंकि हम इसमें पराली इसके अंदर गलने के लिए छोड़ देते हैं तो वो अपने कार्बनिक विधि द्वारा बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। भाइयों, इसी प्रक्रिया इसी विधि के द्वारा जो आने वाली फसल होगी, कोई कुछ भी हम फसल यूज करते हैं, सरसों आगे बिजाई कराएंगे, गेहूँ बिजाई करेंगे, तो उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाली जा सकती है। ठीक है। किसान भाइयों, एक बात हम आपसे और भी करना चाहते हैं कि ये सतीश कुमार जी हैं, इनको हाल ही में अभी पिछले 1 मंथ पहले हरियाणा हिसार यूनिवर्सिटी से इनको काली हल्दी की फर्स्ट प्राइज़ इनको मिला है। उसके लिए आपका हम बहुत बहुत बधाई देते हैं सतीश कुमार जी आपको। पूरे हरियाणा में इनका फर्स्ट नंबर लगा है। अभी फर्स्ट नंबर की जो ऑर्गेनिक काली हल्दी है वो तैयार की थी, इनका सैंपल पास हुआ है और बड़ी बड़ी कंपनियों ने आकर इनकी काफ़ी सराहना भी की है और उसकी वीडियो जल्दी आ रही है हमारे चैनल पे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको बताएंगे उसके बारे में भी, काली हल्दी की खेती कैसे की जाती है वो इन्हीं से सीखेंगे, ये कैसे ये काश्त करते हैं। और भी ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी के लिए हम सतीश कुमार से निरंतर बने रहेंगे क्योंकि ये बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो घर पे ही तैयार करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी शेयर की। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।